और मौजूदा औकात बड़ी परेशानी से गुजरती है, तो क्या ही बेहतर होगा कि आज के इस अजीमुशान इजलास में कुछ ऐसा ही हो जाए। तो आइए एक मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ बड़ी सालिहा आलिया परवीन, तरन्नुम फातिमा, मलिका परवीन और साबिरीन को कि वो आए और सास बहू के मुताल्लिक मुकालमा पेश करे इस शेर के साथ कि कोई भी कौम है ना मुसलमान के बराबर। कहिए सुभान अल्लाह। कि कोई भी कौम है ना मुसलमान के बराबर, दुनिया में पेशवा न मेरे सुल्तान के बराबर। और जन्नत के मिस्ल होगा तेरा ससुराल है बहना, जन्नत के मिस्ल होगा तेरा ससुराल है बहना। तुम सास को समझो सिर्फ माँ के बराबर, तुम सास को समझो सिर्फ माँ के बराबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहू ओ बहू, बोलिए क्या बात है? एक कप चाय दो बेटी। अभी लेकर आती हूँ। अच्छा कब फोड़ दिया, आपके हाथ में दम नहीं है? बेटी कमजोरी के वजह से कब छूट गया है। जब आपके हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ दीजिए। दिन रात बैठी रहती है, चलिए घर का काम कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए और बर्तन धोइए। आपकी आफत मुझसे देखी नहीं जाती। अल्लाह मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे अपने पास बुला लीजिए। बेटी ओ बेटी, एक गिलास पानी दे दो। सिर्फ पानी दूं या साथ में जहर मिला दूं ताकि हमारी तकलीफ कम हो जाए? या अल्लाह मुझे ऐसी बहू से हिफाजत फरमा। बेटा हम्माद, ओ हम्माद। जी अम्मी। बेटा मुझे रात में बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक चादर खरीद ले आओ। आज बाजार से आपके लिए इंशाअल्लाह नई चादर ला दूंगा। जी इधर आइए। क्या हुआ शाहिदा? आपकी अम्मी आज रहेगी फिर छोड़कर चली जाएगी। मैं नई दुल्हन हूँ, मुझे नई चादर ला कर दो, और जो पुरानी चादर है मैं अम्मी को ला कर देती हूँ। अम्मी ने एक चादर ही तो मांगी है। आज चादर मांगी है, कल कुछ और मांगेगी। एक तो बुढ़िया हो गई है और उसे नई चादर चाहिए। अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करने का इरादा नहीं है। अगर लुटाना ही है तो मुझे अपने घर छोड़ दो। अच्छी परेशानी है मेरे लिए, लाओ यही पुरानी। आप लोग किस बात के लिए झगड़ रहे हैं? अरे बेटा क्या बताऊं, तुम्हारी दादी को रात में ठंड लगती है तो उन्होंने एक चादर मांगी है, तो तुम्हारी अम्मी कह रही है नई चादर नहीं पुरानी चादर दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इसीलिए तुम्हारी दादी को पुरानी चादर देनी पड़ी। दादी ये चादर मुझे दीजिए। अरे अब्दुल्ला ये तू क्या कर रहा है? चादर तू अपनी दादी को दे दे। अम्मी मैं इसको 2 टुकड़ा करा हूँ, एक टुकड़ा दादी को दे दूंगा, दूसरा अपने पास रखूंगा। अगर कल आप भी बूढ़ी हो जाओगी तो मैं आपको यही चादर दूंगा। बेटा क्या तू अपनी अम्मी को पुरानी चादर देगा? हाँ अम्मी, अब्बू भी तो आपके कहने पर दादी को पुरानी चादर दे रहा है। अगर मेरी बीवी मुझसे कहेगी तो मैं आपको यही चादर दूंगा। अरे अब्दुल्ला ये तू क्या कर रहा है? तू तो अपने बाप से भी ज्यादा तेज निकला। जब तेरा बाप छोटा था और उसे ठंड लगती थी तो मैं अपने सीने से लगाकर आंचल में छिपा लेती थी और रात भर उसके लिए
जागती थी, आज वही बेटा बीबी से पूछकर चादर दे रहा है। अम्मी आप रो क्यों रही हो और परेशान क्यों हो? बेटी शायदा क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वह तो अपनी बीबी का पूरा गुलाम बन गया है। बात क्या हुई अभी? भाभी ने आपको घर से क्यों निकाल दिया? वह जैसे ही कहता है वैसा ही करता है। आजकल के जमाने में माँ बाप की कदर कहाँ है। आजकल की बहू भूल जाती है कि कल उसे भी सास बनना है। हर महीने हजारों रुपए खर्च करता है और अपनी उस माँ को 200-300 का चादर नहीं दे सकता जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बेटी बात कुछ ज्यादा नहीं है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई से कहा बेटा बाजार से नई चादर ला दो। तो बहू कहने लगी कि मेरे पास भी बच्चे हैं, इसी तरह चादर में पैसा बर्बाद करने लगे तो अपने बच्चे के लिए क्या जमा करेंगे। हर महीने हजारों रुपए खर्च करता है और अपनी इस माँ को 200-300 का चादर नहीं दे सकता जिस माँ ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अरे शायदा ये तुम कह रही हो, अभी तो तुमने मेरी माँ के साथ भी यही कहा था। जब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ के साथ किया तो गलत, और जो तुम मेरी माँ की खिदमत करने से रोकती हो, उनके लिए कोई चीज लाऊं तो रोकती हो, उनके लिए कोई चीज लाऊं तो गुस्सा करती हो, क्या ये सही है? अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, इंशाअल्लाह ऐसी गलती नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, मैं भी तुझे माफ कर दे और अल्लाह भी तुझे माफ कर दे।